the press conference on World Food India 2024. This is the third edition of this conference and this program. I welcome you all. On behalf of PIB, I extend my warm welcome to Honorable Union Minister for Food Processing Industries, Shri Chirag Paswan ji. Welcome, sir. And I would request Secretary Ma'am to welcome him with a bouquet and a shawl. I also welcome on stage Secretary Ma'am, Srimati Anita Praveen ji, Additional Secretary, Shri Nagavan ji, and GG Techie, Ms. Jyoti Vij. We start the press conference with opening remarks by Secretary Srimati Anita Praveen. Over to you, ma'am. Honorable Minister, Ministry of Food Processing Industries, Shri Chirag Paswan ji. Honorable Minister of States, Ministry of Food Processing Industries and Railways, Shri Ravneet Singh ji. Dignitaries on the desk, our friends from the media, ladies and gentlemen. Namaskar. मैं अपनी स्पीच की और बहुत ही बड़ी विजन रखने वाले हमारे श्री चिराग पासवान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिन्होंने आते ही बहुत गति से अपनी मिनिस्ट्री का काम शुरू किया है। उसी का हिस्सा है आज जो यहाँ पे हम वर्ल्ड फूड इंडिया जो सितंबर में 4 दिनों के लिए होगा, मैं इसलिए उनका, मैडम अनीता प्रवीण जी जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और सारे सीनियर ऑफिशियल्स, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और ख़ास तौर पे मेरे बाकी मिनिस्ट्री के सभी साथी और मीडिया के सारे फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले साल भी मैडम सेक्रेटरी जैसे बता रहे थे तो बड़ा ही कामयाबी से ये शुरुआत हुई है इसकी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती अनीता प्रवीण जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर तमाम अधिकारी जितने आए हुए हैं मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मंच पर तमाम सम्मानित सदस्यों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, पहली बात, मेरे लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी गई, इस विश्वास पर खरा उतरूं
इसके लिए ही पहले दिन से प्रयासरत रहा हूँ। कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में इस मिनिस्ट्री के माध्यम से, और ख़ास तौर पर फूड प्रोसेसिंग का, इससे पूर्व भी सेक्रेटरी मैम ने भी इसका जिक्र किया, आदरणीय मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, अनंत संभावनाएं इस मिनिस्ट्री को अगर हम देखें, अनंत संभावनाएं हैं। और ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो भारत जैसा देश, जो कि कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में जब हम लोग किसानों के विकास की बात करते हैं, केंद्र सरकार जब किसानों के आय को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि के माध्यम से अपने देश में हम लोग जब विकास की सोच रखते हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय का एक बहुत अहम योगदान आता है। इसके पूर्व में भी इस मंत्रालय के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो उल्लेखनीय हैं, कई ऐसे उपलब्धियां इस मंत्रालय की रही हैं, पर हकीकत है कि अभी तक जितना इस मंत्रालय के माध्यम से हम लोग हासिल कर सकते थे, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है, उसका लगभग 10% भी अभी तक हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। इतनी संभावना है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि अगर आप इंडियन मार्केट की भी अगर आप बात करें, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर भारत को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की मैं सोच रखता हूँ। और ऐसे में मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी जमात किसानों की है जिनकी जीवनी ही इन सारी चीज़ों के ऊपर आधारित है। ऐसे में उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन में आर्थिक सुधारों को लाने के लिए इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो हम लोग खड़ा कर सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए वो काम कर सकते हैं। अंतोगत्वा हम सब का लक्ष्य है, हमारी सेक्रेटरी मैम ने भी कहा कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग चीज़ों का मेजॉरिटी में उत्पादन होता है, मिलेट से लेकर डायरी प्रोडक्ट से लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, जिसका बड़ी संख्या में उत्पादन होता है, उसका वेस्टेज भी कंट्रोल हो सके। जितना हम लोग उत्पाद करते हैं वो वेस्ट ना हो, उसकी लॉन्जिविटी बढ़े, वो ज़्यादा समय तक, खासतौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल